कोटेश्वरी देवी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक विशेष देवी हैं, जिनकी साधना तंत्र मार्ग में विशिष्ट रूप से की जाती है। कोटेश्वरी देवी का स्वरूप बेहद दिव्य, रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। देवी कोटेश्वरी की साधना करने से साधक को अद्वितीय सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थ और सफल बनाती हैं। इस साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं का अर्जन नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम शक्ति और चेतना की अनुभूति करना होता है। कोटेश्वरी साधना से पहले साधक को अपने मन और शरीर की पूरी तरह से शुद्धि करनी आवश्यक होती है। साधना के लिए ध्यान और संयम अनिवार्य हैं, जिसमें साधक को अपने संपूर्ण मन, वचन और कर्म को देवी को समर्पित करना होता है। साधना स्थल का चयन करने में ध्यान रखें कि स्थान शुद्ध, शांत और साधना के लिए उपयुक्त हो। आसन का प्रयोग करते समय साधक को भूमि पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाना चाहिए और उसी पर आसन ग्रहण करना चाहिए। साधना से पहले स्नान करना और साधना स्थल पर दीप जलाना अनिवार्य होता है। साधना के समय अपने हृदय में देवी का ध्यान करें, उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करें, जैसे कि देवी का तेजोमय रूप आपके सामने साक्षात विराजमान है। साधना के दौरान हर वस्त्र, मंत्र और प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है। साधक का मन पूर्ण रूप से एकाग्र होना चाहिए, ताकि साधना के परिणाम जल्दी और सशक्त रूप में प्राप्त हो सकें। साधना में मंत्र जाप का महत्व अत्यंत अधिक होता है। मंत्र जाप करते समय अपनी आंखें बंद करके देवी के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करें और उनसे अपने उद्देश्य की सिद्धि की प्रार्थना करें। कोटेश्वरी साधना के मंत्र शक्तिशाली होते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण विशेष प्रकार से और निश्चित संख्या में करना आवश्यक है। साधक को प्रतिदिन कम से कम 108 बार मंत्र जाप करने का संकल्प लेना चाहिए और यह जाप किसी गुरु के निर्देशन में करना लाभकारी होता है। मंत्रों का सही उच्चारण साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और साधना को सफल बनाता है। जाप के दौरान मन को इधर उधर भटकने न दें और संपूर्ण ध्यान देवी पर केंद्रित रखें। साधना के दौरान विशेष अनुष्ठान भी किए जा सकते हैं, जिनमें यंत्र और तंत्र का प्रयोग होता है। इन अनुष्ठानों से साधना की शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। साधना के विशेष अनुष्ठान देवी को अधिक प्रसन्न और साधक को उनके करीब लाने में सहायक होते हैं। शक्ति संचरण का यह क्रम साधक को कोटेश्वरी देवी की सिद्धि के निकट पहुंचाता है और साधक को विशेष अनुभव होते हैं, जो साधना के सही पथ पर होने का संकेत देते हैं। साधना में आने वाली बाधाएं साधक की एकाग्रता को प्रभावित कर सकती हैं। ये बाधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए साधक को संयम, श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करनी होती है। किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना और साधना के नियमों का पालन करना इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। साधना पूर्ण होने के बाद देवी को विसर्जन देना आवश्यक होता है। देवी का विसर्जन साधक के मन में एकता और संतोष का भाव उत्पन्न करता है। साधना के समापन पर साधक को अपने अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए और अपने भीतर देवी के साथ एक गहन संबंध महसूस करना चाहिए। साधना का फल साधक की श्रद्धा और साधना की नियमितता पर निर्भर करता है। साधना के दौरान कई संकेत और अनुभव साधक को प्राप्त होते हैं, जो देवी की कृपा और सिद्धि के निकट पहुंचने का संकेत होते हैं। साधक को इन अनुभवों को बिना भय के स्वीकार करना चाहिए और साधना के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। कोटेश्वरी देवी की कृपा का अनुभव कई रूपों में हो सकता है, जैसे दिव्य प्रकाश का आभास, मन की गहरी शांति या आंतरिक बल की अनुभूति। कोटेश्वरी देवी की साधना एक गूढ़ और शक्तिशाली साधना मानी जाती है, जो साधक को देवी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होती है। कोटेश्वरी साधना के बारे में यह मान्यता है कि जो साधक पूर्ण निष्ठा, समर्पण और नियमों का पालन करते हुए साधना करता है, उसे देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसका जीवन सफल और सुखी हो जाता है। कोटेश्वरी देवी की पूजा में पवित्रता, एकाग्रता और आत्मशुद्धि का अत्यधिक महत्व है। यह साधना कठिन मानी जाती है, परंतु सही मार्गदर्शन और आत्मसमर्पण के साथ
यह साधना अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। साधना से पहले साधक को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होना आवश्यक होता है। साधना में संयम और तपस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि साधना के दौरान साधक अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करता है और देवी की दिव्य कृपा को अनुभव करता है। कोटेश्वरी साधना में एक विशेष ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है जो साधक के मन और आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करती है। यह साधना साधक के भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को जागृत करने में सहायक होती है और उसे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। साधना के लिए साधक को सबसे पहले एक पवित्र स्थान का चयन करना होता है जहां कोई बाहरी व्यवधान न हो। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां साधक का मन पूरी तरह से स्थिर और एकाग्र रह सके। साधना स्थल पर सफेद या पीले वस्त्र का आसन बिछाना उचित माना जाता है क्योंकि यह रंग शांति और शुद्धि का प्रतीक है। साधना के पहले स्नान कर शुद्ध होकर साफ वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से साधना में एकाग्रता बढ़ती है और साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साधना स्थल पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दीपक में घी या तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। यह दीपक साधना स्थल को पवित्रता और ऊर्जा से भर देता है। साधक को साधना के दौरान अपने मन को पूरी तरह देवी के ध्यान में समर्पित करना होता है ताकि साधना के फलस्वरूप देवी की कृपा सीधे साधक तक पहुंच सके। कोटेश्वरी देवी का ध्यान करते हुए साधक को देवी के दिव्य स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। देवी को अपने सामने साक्षात महसूस करने से साधक का मन और आत्मा देवी के संपर्क में आ जाती है और साधना के प्रभाव को अधिक गहरा बनाती है। कोटेश्वरी साधना में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। हर मंत्र का सही उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। साधक को चाहिए कि वह मंत्रों का अभ्यास किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करे ताकि मंत्रों का सही प्रभाव साधना में प्राप्त हो सके। मंत्र जाप के दौरान साधक को अपनी आंखें बंद कर देवी के तेजोमय रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने अंदर शांति, शक्ति और आत्मसंयम की भावना जागृत करनी चाहिए। साधना का मंत्र जाप कम से कम 108 बार करने का नियम माना गया है। इस साधना में मंत्रों का उच्चारण जितना अधिक और गहन होता है, साधना का प्रभाव उतना ही प्रबल होता है। साधना के दौरान विशेष अनुष्ठान करना भी लाभकारी होता है। इसमें यंत्र, तंत्र और अन्य साधनाओं का उपयोग किया जाता है। साधक को यंत्र का उपयोग करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए ताकि उसमें दिव्यता का संचार हो सके। यह यंत्र साधना को अधिक प्रभावी बनाता है और देवी का आह्वान साधक के जीवन में शक्ति का संचार करता है। साधना में शक्ति संचरण की प्रक्रिया साधक को देवी की सिद्धि प्राप्ति के निकट पहुंचाने में सहायक होती है। साधना के दौरान साधक को दिव्य अनुभव हो सकते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव करना, मन की गहराई में एक अद्भुत शांति का अनुभव करना या अन्य अलौकिक घटनाओं का आभास होना। साधना के दौरान साधक को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साधना के दौरान आने वाली कठिनाइयां साधक की मानसिक एकाग्रता को प्रभावित कर सकती हैं। ये कठिनाइयां मन, शरीर और आत्मा से जुड़ी होती हैं। साधक को इन समस्याओं का सामना संयम और विश्वास के साथ करना चाहिए। यदि साधना में कोई समस्या आए तो अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लेना लाभकारी होता है। साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए साधक को अपने नियमों का पालन और संयम बनाए रखना चाहिए। साधना पूर्ण होने के बाद देवी का विसर्जन करना आवश्यक होता है। यह विसर्जन साधक के मन में एकता और संतोष का भाव उत्पन्न करता है। साधना के समापन पर साधक को अपने अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए और अपने भीतर देवी के साथ एक गहन संबंध महसूस करना चाहिए। साधना का फल साधक की श्रद्धा और साधना की नियमितता पर निर्भर करता है। साधना के उपरांत देवी को समर्पित आभार व्यक्त करना साधक के लिए आवश्यक होता है ताकि देवी का आशीर्वाद साधक पर सदैव बना रहे। साधना के दौरान कई संकेत और अनुभव साधक को प्राप्त होते हैं। यह संकेत साधना के सफल होने के संकेत होते हैं, जैसे साधना स्थल पर सुगंध का आना, देवी के स्वरूप के दर्शन या किसी दिव्य शक्ति का एहसास। साधक को इन अनुभवों को बिना भय के स्वीकार करना चाहिए। साधना के दौरान होने वाले इन संकेतों से
यह प्रतीत होता है कि साधना सही दिशा में प्रगति कर रही है और देवी की कृपा साधक पर हो रही है। कोटेश्वरी देवी की कृपा से साधक के जीवन में विशेष परिवर्तन आते हैं। साधक को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और वह आत्मिक संतुष्टि की ओर बढ़ता है। देवी की कृपा से साधक के जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि भौतिक सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है।